आज की क्लास हम लोग का है क्लास 10th का, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे फिजिक्स में कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किस प्रकार होता है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th में हर साल जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हम लोग सीखेंगे इस तरह से अवतल दर्पण एक बनाएंगे। अवतल दर्पण ये हमारा है, तो ये हमारा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये जो लाइन है ये आपतित किरण है AM, और M से जो A' तक जो आया ये लाइन ये परावर्तित किरण है, और ये AB ऐसे वस्तु है हमारा, और A', B' प्रतिबिंब है। AB वस्तु है और A', B' प्रतिबिंब है, F फोकस है और C जो है वक्ता केंद्र है। तो ये फोकस और ध्रुव के जो बीच का दूरी है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और ये हमारा ये AB वस्तु है और A', B' प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब से ध्रुव का जो दूरी है वो V से डिनोट किया जाता है, V से सूचित किया जाता है। और यहाँ जो AB है, AB वस्तु है इसके सामने, तो AB जो वस्तु है, तो वस्तु की दूरी और जो ध्रुव है इन दोनों के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, उसको U से डिनोट किया जाता है। मतलब वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखा जाता है, और फोकस दूरी को F से लिखा जाता है। और ये हमारा वक्ता त्रिज्या है, तो एक ये भी होता है, ये वक्ता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट इसको किया जाता है। वक्ता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, तो वो R से सूचित किया जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी F से लिखा जाता है। ये प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी मतलब V से सूचित किया जाता है। और ध्रुव और ये जो वस्तु AB है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वस्तु दूरी U से लिखा जाता है। और ये सारी दूरी जो दर्पण अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में ये सब सारी जो दूरियां हैं ये दर्पण के सामने है, मतलब AB वस्तु के सामने है। जो AB जो है दर्पण के सामने, तो सभी दूरियां ये ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में सारे वैल्यू यूज किया जाएगा। तो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो माना कि इसमें लिखे हैं कि माना कि कोई अवतल दर्पण है, जैसे कि ये अवतल दर्पण हमारा है, तो अवतल दर्पण में AB वस्तु है, ये जो AB है ये वस्तु है, और A', B' प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिखेंगे कि A', B' ये प्रतिबिंब है, B' प्रतिबिंब है, तो A', B' प्रतिबिंब है लिखे हैं। तो इसमें ये एक ट्रायंगल बना यहाँ पर, और एक यहाँ ट्रायंगल बना, एक त्रिभुज है। इसमें समरूप त्रिभुज का एक नियम है, उसके आधार पर हम लोग लेंगे क्या, ठीक है ना। तो ABC और A', B' में एक समरूप त्रिभुज के द्वारा समरूप एक मेथड है, जैसे सर्वांगसम जैसे सिद्ध किया जाता है वैसे एक समरूप होता है। तो समरूप त्रिभुज में लेंगे तो उसमें संगत भुजा समान अनुपात में लिया जाता है। तो उस तरह से लेंगे, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ABC और एक A', B' C। तो इसमें लेंगे त्रिभुज ABC और समरूप, ये समरूप का सिंबल है, समरूप त्रिभुज A', B' C। जैसे सर्वांगसम होता है वैसे ही एक समरूप होता है। तो समरूप का ये सिंबल है साइन। तो ABC त्रिभुज और A', B' C, ये A', B' C ये दोनों त्रिभुज में समरूप त्रिभुज के द्वारा लिया जाएगा। तो समरूप का एक रूल है कि इसका अगर लंब लेंगे तो इसका भी लंब अनुपात में होगा, संगत अनुपात इसका बराबर होता है। जैसे कोई त्रिभुज है ये और ये, तो इसका अगर ये भुजा यूज करेंगे तो इसका भी ये भुजा यूज करेंगे, तो संगत भुजा अनुपात में इसका होता है। तो इसका अगर लेते हैं कि AB है, तो उसी तरह से इसमें A', B' ये अनुपात में लिया जाएगा। तो उसी तरह से अगर इसका आधार यूज करेंगे BC, तो इसका अगर BC है ये आधार, तो इसका B' C ये हो जाएगा। ये इस तरह से बराबर हुआ, ये समीकरण 1 इसको हम नाम देंगे। फिर हम लोग उसी तरह से ये वाला लेंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो A', B' F और MNF वाला जो त्रिभुज है उसको यूज करेंगे। तो त्रिभुज A', B' F, ये A', B' F, इसमें समरूप त्रिभुज MNF ये दोनों त्रिभुज में लिया जाएगा। तो इसमें भी अगर ये संगत भुजा अगर लेते हैं A', B', पहले ये वाला यूज किया जाएगा।
एम एन अगर लेते हैं तो एम एन के अनुपात में ए डैश बी डैश है। तो यहाँ अगर लेते हैं कि एम एन तो बटा में अनुपात में ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश। तो उसके बराबर में अगर लेते हैं इसमें एन एफ, इसमें अगर एन एफ लेते हैं तो इसके अनुपात में ये बी डैश एफ होगा। जैसे कि एम एन बटा ए डैश बी डैश ये और एन एफ बटा बी डैश एफ बताया गया। तो एम एन जो ये है तो एम एन के सामने ये वाला भुजा बराबर है, तो एम एन और ए बी बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश। इसके बदले ये लिखा गया और बराबर में जो एन एफ है, एन जो है एन एफ जो बताया गया है, तो एन जो है पी के काफ़ी निकट से, इसको एन के जगह पर पी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको पी एफ यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। तो पी एफ या एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी बटा बी डैश एफ, ये बी डैश एफ ये लिखा जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोगों ने बनाया कि समीकरण 1 में है ए बी बटा ए डैश बी डैश और इसमें आया ए बी बटे ए डैश बी डैश इसमें। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग लेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से लेते हैं, तो दोनों का LHS ये वैल्यू जो है बराबर है, दोनों का LHS वैल्यू बराबर है, तो इसका RHS वाला वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो RHS में है बी सी बटा बी डैश सी और बराबर इसका आएगा एफ पी बटा बी डैश एफ, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें कैसे कैसे वैल्यू पुट होगा ये सब वो हम लोग देखेंगे। पहले इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे कि बी सी है तो बी सी के लिए बी सी ये जो दूरी है बी से सी तक का जो दूरी अगर निकालना है तो पूरा में से इसको घटाना पड़ेगा इतना को, मतलब बी सी निकालने के लिए बी पी में से सी पी घटाएंगे। जैसे इतना बड़ा कुछ कोई धागा है, जैसे कि उसमें से इतना सी पी अगर इतना बड़ा धागा काट देंगे तो ये बचेगा। तो उसी तरह से बी पी में से अगर सी पी घटाएंगे तो बी सी आ जाएगा। तो बी सी लाने के लिए यहाँ लिखेंगे कि बी पी माइनस सी पी। ये P पर से क्यों घटाया जा रहा है, तो कोई भी दूरी P से नापा जाता है, P से ही सारा दूरी नापा जाता है, इसलिए P में से यहाँ घटाना पड़ेगा, इसलिए BP माइनस CP लिखेंगे। BP में से अगर CP घटाते हैं तो BC आ जाएगा। उसी तरह से B डैश C लाना है, तो B डैश C लाने के लिए पूरा P से नापेंगे तो CP में से B डैश P घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा CP माइनस B डैश P। उसके बाद ये दूरी तो P से नापा गया FP, तो ये छोड़ देंगे वही रहेगा। और यहाँ B डैश F जो है B डैश F ये दूरी भी ये पूरा में से नापा जाएगा, तो B डैश P में से FP घटाया जाएगा। तो B डैश P में से FP घटाएंगे। इस तरह से सारा दूरी P से नापा जा रहा है, तो सारा दूरी P से नापा जाएगा तभी ऐसे वैल्यू पुट किया जाएगा। ऐसे ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो सारा दूरी P से नापा जाएगा, इसलिए ये इस तरह से इसको चेंज किया गया इस तरह से। और इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो BP जो है B से P तक का जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है, तो उसको हम लोग U से लिखेंगे। और सारी दूरी हम लोग इसमें दर्पण के सामने है तो माइनस में पुट किया जाएगा, तो इसलिए इसको माइनस U लिखेंगे। और CP C से P तक का जो दूरी है उसको R से लिखते हैं, या R जो है 2F के बराबर है, या दुगना फोकस इसको लिख सकते हैं 2F, तो ऐसे 2F ही यूज करेंगे इसको। तो ये इसके जगह पर हो गया CP जो है फोकस दूरी की दुगना होता है, तो इसलिए इसको 2F लिखा गया। और जो CP है यहाँ भी CP था तो यहाँ भी वही CP मतलब 2F, और यहाँ माइनस B डैश P। तो B डैश और P का जो दूरी है ये प्रतिबिंब की दूरी V से लिखा जाएगा, तो यहाँ माइनस V लिखेंगे बराबर यहाँ FP मतलब फोकस और ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी माइनस F से लिखा जाएगा। फिर B डैश और P ये प्रतिबिंब की दूरी ये V से लिखेंगे, और FP फोकस दूरी है तो माइनस F से लिखेंगे। इस तरह से ये वैल्यू पुट हो गया। अब इसको हम लोग माइनस वाला कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस को माइनस में इंटू करने पर प्लस हो जाएगा ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस U माइनस में से इंटू में प्लस हो गया तो 2F हो गया। यहाँ माइनस 2F ये माइनस में से इंटू में प्लस होगा तो V हो गया बराबर
माइनस एफ, यहाँ हो गया माइनस भी, ये माइनस इंटू करेंगे तो प्लस एफ हो गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, और यहाँ इसको इसके साथ तो माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ को ये माइनस 2f प्लस भी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ अगर हम लोग गुना करते हैं तो यू को भी से गुना करेंगे तो यू भी ऐसे ही आएगा, माइनस इंटू में प्लस हो गया तो यू भी, यू को एफ में इंटू करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर ये दोनों में हो गया, फिर इससे इसमें और इसमें इंटू करेंगे तो 2f को भी में इंटू करेंगे तो माइनस 2f भी, और प्लस में है 2f को f से इंटू करेंगे तो होगा 2f स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें इंटू करेंगे तो f को 2f में इंटू करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, f इंटू एफ स्क्वायर, और माइनस में से इंटू में प्लस हो गया। फिर f को भी से इंटू करेंगे तो f भी आएगा माइनस में, तो इसमें 2f स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है प्लस में, तो हम लोग काट सकते हैं इसको। फिर इसके बाद सारा वैल्यू एक तरफ ले आते हैं तो यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी, और ये माइनस एफ भी इस तरफ आएगा तो प्लस में हो गया, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो यहाँ सारा वैल्यू बराबर जो उस तरफ था उसको सब इस तरफ ले आए हम लोग। तो उसके बाद ये बचा यू भी, यहाँ लिखते हैं हम लोग यू भी माइनस यू एफ, और 2f भी में से एक f भी घटाएंगे, माइनस में 2f भी या प्लस में f भी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस f भी बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग अगर देते हैं तो ये हो जाएगा यू भी बट्टा में यहाँ यू भी एफ से डिवाइड हुआ, यहाँ भी यू एफ तो यू भी एफ से डिवाइड हुआ, माइनस एफ भी है तो यहाँ भी यू भी एफ से डिवाइड होगा बराबर 0। तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यू भी से भी कट गया, यहाँ भी यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, तो ऊपर सब में 1 बचा, मतलब 1 बार में एक बार में कटता है, तो होगा 1/f माइनस 1 यहाँ भी बचा, माइनस 1/u बचा बराबर 0। तो इसको बराबर को उस सब ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर ये सब उस तरफ जाएगा तो 1/v प्लस 1/u। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं, तो इस तरह से ये वेरीफाई हम लोग का हो गया। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।